ये है हल्दीराम का एटीएम मशीन जहाँ पे खाने का सामान मिलता है। तो यहाँ पे नोट डालो या फिर सिक्का डालो, दोनों से पैसे या पैसे नहीं निकलते, फूड निकलता है पैसे डालने से। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया है, इतने सारे हैं यहाँ पे 31, 32, 33 ये नंबर दिए हुए वहाँ पे टाइप करना पड़ता है। और जितने भी रुपीज़ का है उसके नीचे वहाँ पे कागज़ पे लिखा हुआ है। तो ये 10 रुपये का है, सोया स्टिक दिख रहा है यहाँ पे, मैं बता रही हूँ वो सारी चीज़ें 10-10 रुपये। तो सबसे पहले पैसे डालो और फिर जो भी नंबर होगा वो डालो और फिर वहाँ से निकलता है सामान नीचे साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले कॉइन डालते हैं, नहीं पहले सबसे पहले नोट डालते हैं। तो मैं नोट फाइंड कर रही थी तो मिल गई मुझे 10 रुपये की। तो ये थोड़ी सी फटी निकली थी, मैंने दूसरी ले ली। तो यहाँ पे जो यहाँ नोट डाले वाला ऑप्शन है तो वहाँ पे डालो, तो सबसे वो अपना नोट पी लेती है अंदर खींच लेती है। और उसके बाद हमको सोया स्टिक चाहिए, सोया स्टिक के लिए लेमन भेल लेते हैं। फिर मैंने वो नंबर डाला 12 और फिर वो देखा ऐसे ऊपर से गिर के नीचे आ जाता है। ऑटोमेटिक मशीन एकदम एटीएम मशीन जैसा, लेकिन यहाँ पे पैसे डालने पड़ते हैं और फिर ऐसा फूड निकल के आता है हमारा। तो मैंने ये भेल ले लिया। फिर मैंने सोचा कि कोई और 2 अलग अलग कॉइन डाल कर देखते हैं। तो वहाँ पे तो लेस देन 10 रुपीज़ दिखा है सब कुछ, लेकिन फिर मैंने 5 रुपीज़ का डाला। तो यहाँ पे जो लस्सी है मैंने बोला ये 20 रुपीज़ की ये लेते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे पहले 5 रुपीज़ का कॉइन डाला और फिर 5 रुपीज़ का और फिर 10 रुपीज़ का। तो ऐसे करके 3 कॉइन डाले और फिर वहाँ पे प्रेस करना पड़ता है। और लस्सी का नंबर था 66, तो मैंने वो प्रेस किया और फिर देखो लस्सी भी बाहर आने लग गई हमारी। मतलब ऐसे 3 अलग अलग काउंट के नंबर डाले फिर भी हो जाता है और हमारी लस्सी भी बाहर आ गई। और फिर मैंने देखा और कुछ तरकीब सूझी मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि आप डू नॉट इंसर्ट हियर, मतलब 1 या 2 रुपये का कॉइन। तो मैंने सोचा कि 5 का डालकर देखते हैं सिर्फ और देखते हैं क्या होता है करके। तो फिर उसके ऊपर से कुछ कॉइन नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपये ही डाल सकते हैं। और देखते वो नंबर प्रेस करके कि कुछ आता है क्या। तो मैंने 5 रुपीज़ का कॉइन डाला तो वहाँ पे क्रेडिटेड ऑलरेडी लिख के आ गया था कि 5 रुपीज़ है करके। लेकिन फिर भी मैंने 43 नंबर का सामान डाला तो वहाँ पे लिख के आया है मोर देन मनी क्रेडिटेड 5 रुपीज़ ऑनली, मतलब ऐसा लिख के आया है। फिर इसका मतलब कि आपको और 5 रुपये डालने पड़ेंगे तभी वो 10 रुपये होंगे। तो फिर मैंने फिर से 5 रुपये डाले तो वैसे भी हो गया, मतलब वो ऑलरेडी ऊपर ही सेव रहते हैं और उसके बाद वो काउंट करके आ जाते हैं। तो फिर मैंने इसको प्रेस किया, हमारा 41 नंबर और हमको भी हमारे चिप्स भी मिल गए। तो फिर मेरे को और एक दिमाग आया और मैंने सोचा कि यार 1 और 2 रुपये का तो कॉइन नहीं डालते, तो अपन देखते कि 1 और 2 रुपये का कॉइन डालकर देखें तो क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे तो स्पेशली लिखा था कि 1 और 2 का कॉइन चलते ही नहीं है, मतलब नो इंसर्ट ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे मैंने 2 सिक्के 2 रुपये के सिक्के के 10 रुपये लिए। तो फिर मैंने देखा तो यहाँ पे 6 रुपये का कोई लॉजिक ही नहीं बना, शायद वो मशीन बराबर इसको ये नहीं करती है। फिर मैंने एक कॉइन डाला तो 7 रुपीज़ हो गए। फिर मैंने उसको दूसरा कॉइन डाला, वहाँ पे 1 रुपये डालो या 2 रुपये डालो, 1 ही रुपये काउंट हो रहा था। फिर मैंने दूसरे 2 रुपये डाले तो फिर भी वो 9 रुपये ही थे। तो मेरे पास तो कॉइन ख़त्म हो गए थे पूरे। फिर मैंने विक्की से लिया 1 कॉइन, मैंने बोला 1 रुपये का था या फिर 2 रुपये का। तो मैंने 1 रुपये का कॉइन लिया और इसके ऊपर इंसर्ट किया तो 10 रुपये हो गए। इसका मतलब आप अलग अलग कॉइन तो डाल सकते हो लेकिन रिस्क है, क्योंकि मेरे तो 16 रुपये चले गए और मैंने एक ही 10 रुपये का सामान लिया। इसका मतलब एक तो आप 5 रुपये के ऊपर से डालो या फिर 10 रुपये डालो, क्योंकि अगर आप 1 रुपये 2 रुपये डाल रहे हो तो इसका तब मतलब कि वो चले गए जाएंगे आपके बाहर। फिर जाते जाते मुझे मिली उनकी मम्मी और वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो मेरा वीडियो देखते हैं। मैंने बोला थैंक यू आप मेरा वीडियो देखते हो, उन्होंने फिर सेल्फी लिया और फिर हम लोग चले गए घर।